हेलो, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के बारे में डिस्कस कर जो सीटेट 2020 के लिए जुलाई को पेपर होने वाला है। सीटेट का काफी महत्वपूर्ण रहेगी हमारी ईवीएस पेडागोजी। अलग अलग क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। जो सीटेट में 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 1 आज स्टार्ट करेंगे हम ईवीएस पेडागोजी। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। इसमें हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि पर्यावरण अध्ययन का जो भौतिक कारक है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा है पेड़ पौधे भौतिक कारक है, या ऑप्शन बी रहेगा वायु, ऑप्शन सी में कहा है मनुष्य, या ऑप्शन डी रहेगा सूक्ष्म जीव। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। क्योंकि जो इसमें पूछे कि पर्यावरण का भौतिक कारक क्या है, भौतिक कारक में वायु आ जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वायु। बाकी पेड़ पौधे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव ये सब भौतिक कारक में नहीं आते। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण के कारक कौन कौन से, यानी कि पर्यावरण के जो फैक्टर है वो कौन कौन से वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में क्या भौतिक कारक होते हैं पर्यावरण के, या फिर ऑप्शन बी रहेगा जैविक कारक, ऑप्शन सी में क्या सांस्कृतिक कारक, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी, यानी कि भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक ये तीनों ही रहेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो भौतिक कारक भी माने जाते हैं, जैविक कारक भी होते हैं और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। इसलिए ये तीनों ही जो पॉइंट्स दिए हुए तीनों ही हमारे पर्यावरण अध्ययन के लिए जरूरी होते हैं, जरूरी कारक होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह हमसे पूछा है कि जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है ऑप्शन में से देख के। ऑप्शन ए में कहा है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है, मानव की हेल्थ से भी है, या ऑप्शन सी रहेगा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमसे पूछा था कि कौन सा कथन नहीं है। कथन जो नहीं है वो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये बात इन्होंने गलत की है, जबकि जलमंडल का अध्ययन किया जाता है वो हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन बी में कहा है पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से होता है। बिल्कुल सही कहा है कि जब हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं उसमें मानव स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया जाता है, और उसके साथ ही जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए वो बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही देनी जरूरी होती है। और साथ में जो कहा है ऑप्शन नंबर डी में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य यानी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये सारे जो तीनों कथन है बिल्कुल ठीक किए गए। बाकी ऑप्शन ए में जो दिया है जलमंडल ये गलत का है, क्योंकि जलमंडल होते हैं, जलमंडल का जो अध्ययन करते हैं वो हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं इसका। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। इसमें पूछेगी जो पर्यावरण का जैविक कारक है, जैविक फैक्टर, उसे बताना है हमें। ऑप्शन ए में कहा सूक्ष्म जीव, या ऑप्शन बी रहेगा मिट्टी, या ऑप्शन सी में कहा राजनीतिक स्थिति, या ऑप्शन डी रहेगा वायु। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन का जो जैविक कारक होता है वो सिर्फ सूक्ष्म जीव होता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सूक्ष्म जीव। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि जब हम पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या रहता है। ऑप्शन ए में कहा विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन की जब शिक्षण किया जाता है उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में कहा है विषय वस्तु का चयन जो होना चाहिए वो सामाजिक परिपेक्ष के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ ही भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण भी किया जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग विषयों का एकीकरण करके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही पर्यावरण द्वारा जो छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर भी बल दिया जाना जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया था उपयुक्त सभी ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही जो कथन दिए गए ये हमारी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का कौन कौन सा क्षेत्र है, एरिया है जहाँ पर्यावरण का यूज किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में का है पारिस्थितिकी, या ऑप्शन बी रहेगा वानिकी, या ऑप्शन सी में का है जैव प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में का है पारिस्थितिकी, यानी कि जो इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें भी जरूरी होता है। वानिकी में भी पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है और जैव प्रौद्योगिकी में भी पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। इसलिए ये तीनों ही कथन हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय से पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध माना जाता है? इस चार ऑप्शन में से विषय दिए गए जिसमें पर्यावरण अध्ययन का सबसे ज्यादा संबंध और सबसे गहरा संबंध कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा है गणित से, ऑप्शन बी में कहा है इतिहास से, ऑप्शन सी में कहा है भूगोल से, या फिर ऑप्शन डी रहेगा राजनीतिक विज्ञान से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन का जिसमें गहरा संबंध होता है वो होता है ज्योग्राफिक, यानी कि भूगोल से होता है ज्योग्राफी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का और भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें पूछे कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो चीज आती है उसमें किस किस विषय का, सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा भूगोल का, ऑप्शन नंबर बी में कहा स्वास्थ्य एवं पोषण का, या ऑप्शन सी रहेगा जीव विज्ञान का, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में अध्ययन करते हैं उसके साथ साथ हम भूगोल को भी पढ़ते हैं, जो स्वास्थ्य एवं पोषण भी पढ़ते हैं और साथ में जीव विज्ञान का भी हम अध्ययन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ ये सभी ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विषय का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध होता है, या इसमें पूछे कि जो पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ते हैं उसका बालक के भविष्य के साथ क्या संबंध होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, या ऑप्शन बी रहेगा पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरीके से कर पाएगा, या ऑप्शन सी रहेगा बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं होता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम बच्चों को प्राथमिक स्तर से पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि शिक्षण दिया जाता है, तो उससे बालक के भविष्य में संबंध होता है और जो फायदा होता है वो होता है बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन कर पाएगा। इसलिए पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान दिया जाता है ताकि वो पर्यावरण में रहकर ही अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाए। इसलिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण दिया जाता है बालकों को प्राथमिक स्तर से। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक होता है? इसमें पूछे कि जो पर्यावरण अध्ययन का सांस्कृतिक कारक है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी में कहा पेड़ पौधे, ऑप्शन सी में कहा आर्थिक गतिविधियां, या ऑप्शन डी रहेगा मिट्टी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्यावरण का जो सांस्कृतिक कारक है वो है आर्थिक गतिविधियां। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणा को समझने में असमर्थ होता है। इसमें पूछे कि ऐसा कौन सा आयु वर्ग है जिसमें बालक जो है वो पर्यावरण में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है उसमें अपनी रुचि और जिज्ञासा तो बहुत अधिक रखता है, लेकिन वो जो उनकी अवधारणाएं, अंडरस्टैंडिंग को समझने में वो कठिनाई महसूस करता, असमर्थ होता है, उसे समझ नहीं पाता अवधारणाओं को। ये पूछा गया है हमसे। ऑप्शन ए में कहा है 5 से लेकर 7 वर्ष की
आयु में होता है। ऑप्शन बी में दे रखा 1 से लेकर 2 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी में कहा है 8 से लेकर 14 वर्ष में होता है, या ऑप्शन डी में कहा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 5 से लेकर 7 वर्ष की उम्र में होता है कि बालक पर्यावरण में अपनी जो सभी घटनाओं को जब वो देखता है उसमें रुचि और जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है, वो अधिक क्वेश्चन करता है, मगर उसकी जो अवधारणा की किस तरीके से घटनाएं हो रही है, क्या क्या चीजें, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को, अवधारणा को अच्छी तरीके से वो समझने में कठिनाई महसूस करता है, वो समझ ही नहीं पाता। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इसमें पूछा है कि जो क्लास 3 के बच्चों को अगर पर्यावरण की स्वच्छता के संबंधित शिक्षा प्रदान करनी है तो सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा उन्हें पढ़ाने का वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए में कहा है स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। ऑप्शन बी में कहा है स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधित आदतों का विकास करने संबंधित विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, या ऑप्शन डी रहेगा स्वच्छता पर व्याख्यान इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो ये गलत बोला गया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो बात की वो प्राथमिक स्तर की बात की क्लास 3 की। कहा है कि जो बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के संबंधित शिक्षा प्रदान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बच्चों के शरीर एवं उसके जो आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखते हुए, यानी उनमें स्वच्छता संबंधित आदतों का विकास करने संबंधित विभिन्न गतिविधियां यानी कि एक्टिविटी को करवाया जाए, जिससे बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे खुद स्वच्छता से संबंधित तो वो इसे अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसलिए कहा भी गया कि जो प्राइमरी स्तर पर बच्चों को जब पढ़ाए तो गतिविधियां एक्टिविटी ज्यादा करवानी चाहिए, तो जब बच्चे चीजों को जब खुद करके देखते हैं तो वो उससे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अवलोकन कर पाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग भी कर पाते हैं। जब वो आसपास के परिवेश में वही चीज देखते हैं और जब अपने स्कूली जीवन में भी उस चीज को पढ़ते हैं तो वो अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सौर ऊर्जा है पर्यावरण खालिस्तान कारक, यानी कि इसमें पूछेगी सौर ऊर्जा तो है मगर पर्यावरण का कौन सा कारक माना जाता है वो। ऑप्शन ए में का है भौतिक कारक, ऑप्शन बी में का है जैविक कारक, ऑप्शन सी में का है सांस्कृतिक कारक, या फिर ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो सौर ऊर्जा का पर्यावरण से जो कारक होता है वो होता है भौतिक कारक। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है खालिस्तान कहलाती है। यानी कि इसमें पूछा है कि जो जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम जीवों का पर्यावरण के बीच जो अंतर क्रिया है, पारस्परिक क्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं, उस विषय को क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए में का भूगोल कहते हैं, ऑप्शन बी में का पर्यावरण कहते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा पारिस्थितिकी कहते हैं यानी इकोलॉजी कहते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा पर्यावरण कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी में जब हम पढ़ते हैं जिसे इकोलॉजी सिस्टम में ही हम जीव विज्ञान और जीवों से रिलेटेड जो अंतर क्रिया उसका हम अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। इसमें कहा है कि आप एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है, टीचर है, तो आपको कौन सा कार्य करना सबसे जो बेकार लगेगा, पसंद नहीं करेंगे, वो कौन सा कार्य रहेगा। ऑप्शन ए में कहा विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना। बिल्कुल करेंगे, अगर कोई भी अगर सहयोग करने की आवश्यकता होगी स्वच्छता से संबंधित तो बिल्कुल टीचर को मदद करनी ही पड़ेगी। और साथ में ही विद्यालय में होने वाले समारोह के खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधे की कटाई, ये गलत कहा गया है, पेड़ पौधे की तो कटाई कभी करनी नहीं चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है बहुत। ऑप्शन सी में कहा पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, या ऑप्शन डी रहेगा बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहना जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो बिल्कुल सही कहा ये भी, और ऑप्शन सी में जो कहा था क्रियाकलाप में बच्चों को लीन करना, संलिप्त करना, ये भी सही कहा है।
और उसमें नहीं पूछा था तो नहीं में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक के शिक्षक होने के नाते और पर्यावरण अध्ययन को हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, जो आपको सबसे बेकार काम रहेगा, जो हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में होने वाली समारोह होता है, कोई फंक्शन होता है तो खुली जगह की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप विद्यालय के पेड़ पौधों की जो कटाई है उसे करना सब ये गलत का है, या पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है, यानी कि इसमें करके एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है उसमें पर्यावरण अध्ययन को जो उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, या ऑप्शन बी रहेगा विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन सी में कहा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो ये गलत का है ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है पाठ्य पुस्तकें उसमें जो उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है पर्यावरण अध्ययन को, वो दिया गया है कि चिंतन और विस्मय के लिए जो शिक्षार्थी को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने चाहिए विद्यालय में, ताकि बच्चे जो वो अपने पर्यावरण के बारे में अच्छे से जान पाए और आने वाले अपने भविष्य के लिए दैनिक यापन भी कर पाए, ताकि बच्चे प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण के बारे में अच्छी तरीके से जान पाए और समझ पाए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या फिर गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। वह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, यानी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक में जो खंड दिए जाते हैं पाठ के अंत में हम क्या समझे, ये ऐसे जो सुझाव दिए गए पुस्तकों में वो क्या दर्शाते इसके बारे में हमें बताना है कि वो क्यों परिवर्तन किए गए हैं बुकों में। ऑप्शन ए में कहा ये आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है, या ऑप्शन बी रहेगा इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या ऑप्शन सी रहेगा ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या ऑप्शन डी रहेगा ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा डी, क्योंकि जब एनसीईआरटी के बुक में पाठ के अंत में जो जैसे हम क्या समझे ऐसे सुझाव दिए जाते, वो सुझाव इसलिए दिए जाते ताकि जो टीचर है अध्यापक है ये जान सके कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे, किस प्रकार से वो लर्निंग कर पा रहे, इसलिए दिए जाते हैं ऐसे सुझाव एनसीईआरटी की बुक में। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।